नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अकेलापन का हमारे मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन जनरल हम लोग देखते हैं कि जो आदमी अकेला रहता है या परिवार में रहकर भी परिवार के साथ नहीं रह पाता, चाहे नौकरी की वजह से, चाहे अपनी सर्किल की वजह से, चाहे फैमिली में सबसे नहीं बनती हैं, तो ये अधिकतर तनाव में रहता है। तो उसका बायोकेमिकल कारण क्या है? तो जो लोनलीनेस होती है, अकेलापन जो होता है, वो हमारे ब्रेन में रिवार्ड सिस्टम को बदल देता है। वह उन हिस्सों में डोपामिन की गतिविधि को कम कर देता है जो आनंद और सामाजिक जुड़ाव पर प्रतिक्रिया करते हैं। जब लंबे समय तक आपका सार्थक सामाजिक संपर्क नहीं होता तो मस्तिष्क को सकारात्मक भावना के संकेत बहुत कम मिलते हैं। जो न्यूरॉन्स डोपामिन छोड़ते हैं वो कम बार सक्रिय होते हैं और रिवार्ड सेंटर उन उत्तेजनाओं के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं जो सामान्य रूप पर आनंद देती हैं। तो डोपामिन की यह गतिविधि जो कम प्रेरणा देती है वो मोटिवेशन को कमज़ोर करती है और रोज़मर्रा की गतिविधियां कम संतोषजनक लगने लगती हैं। माइंड कम डोपामिन स्टिमुलेशन के अनुसार खुद को ढाल लेता है और अपने रिसेप्टर की सेंसिटिविटी घटा देता है। इससे ऐसा हो जाता है कि जो व्यक्ति होता है उसे सुखद अनुभव होने पर भी आनंद महसूस करना कठिन हो जाता है। वो चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है जिसमें सब लोगों को मज़ा आता है, जिन चीज़ों पे उसमें उसे मज़ा नहीं आता क्योंकि अकेले रहने पर उसको वो आदी हो चुका है। समय के साथ यह रुचि में कमी, धीमी भागीदारी और भावनात्मक शून्यता जैसा एहसास पैदा करती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी घर में कोई बीमार हो जाए या किसी को कोई चोट लग जाए तो घर में 5 सदस्यों में एक आदमी ऐसा होगा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जिसको हम अपने समाज में कहते हैं इमोशनली बहुत मैच्योर होगा। वो मैच्योर नहीं हुआ है। उसके अंदर का डोपामिन का जो रिवार्ड सिस्टम है वो अकेले रहते रहते या लोगों के साथ रह के भी अपने को अलग कर लेता है, तो उसको बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पीछे की जो ये बायोकेमिकल उसका जो कारण है वो यही है। जो लोग समाज में ज़्यादा नहीं रहते, लोगों के साथ नहीं उठते बैठते, अपने काम से काम रहते हैं, वो इमोशनली बहुत मैच्योर होते हैं। मैच्योर का मतलब उनका डोपामिन रिसेप्टर उतना काम ही नहीं करता जितना बढ़िया करना चाहिए। अगर सबको ज़्यादा उसमें मज़ा आ रहा है तो वो थोड़ा सा मुस्कुरा के वहाँ से हट जाएगा, बैठा भी रहेगा तो उसे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। घर के फैमिली फंक्शन से उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बताएगा कि हमारा एक एपिसोड हुआ था, इससे हमें दिक्कत नहीं होती। वो दिक्कत की बात नहीं, वो धीरे धीरे कटते कटते उसका दिमाग ही वैसे ही एडिक्ट हो गया है। तो इसीलिए आदमी को समाज में लोगों के साथ उठना बैठना या अपने से फैमिली में इन्वॉल्व रहना ज़रूरी है। ना आप जा पाते हो तो अपने भाई बहनों को अपने पास बुलाएं, कुछ दिन अपने साथ रखें। ये आपकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ये उनके लिए नहीं ज़रूरी हो आकर यहाँ एंजॉय करके कुछ डिशेस खा के चले जाएंगे या कुछ आप उनको गिफ्ट दे देंगे। या आपके मानसिक उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अकेले ही रहते हैं, आप 2 लोगों के साथ रहते हैं लेकिन आप उनसे उतना मिक्स नहीं हो पाते। आपके परिवार के लोग, आपके भाई, आपके रिश्तेदार जो कुछ दिन के लिए भी आएंगे तो आपके दिमाग का जो सेंसिटिविटी है उसका स्तर को बूस्ट कर जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है आप समाज में ज़रूर लोगों से मिलिए। अगर नहीं मिल सकते, टाइम नहीं, तो अपने परिवार के कुछ लोगों को। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में इसे फंक्शन रखे जाते हैं, होली, दीपावली, की किसी तरह लोग आपस में मिलें। इसके पीछे जो कारण है, अगर अध्यात्म को छोड़कर दूसरे कारणों को जाए, वैज्ञानिक कारण यही है कि आपके जो डोपामिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। फिर आप एक सामान्य आदमी की तरह व्यवहार करने लगते हैं, नहीं ऐसे रूड हो जाएंगे जिससे जड़ जिसको कहते हैं उस तरह हो जाएंगे। आपको किसी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।